छत्तीसगढ़ में कार्यालय अधिष्ठाता राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ में बम्पर भर्ती निकल गया है। जो पहले वैकेंसी जारी किए गए थे, ठीक, ये जितने पद दिखाई दे रहे हैं सब पहले वैकेंसी जारी कर दिया गया था, ठीक। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, स्वास्थ्य शिक्षक, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और यहाँ पे सुपरवाइजर, चौकीदार, भृत्य चौकीदार, क्लीनर, अटेंडेंट, धोबी, जितने भी पद आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, माली से लेकर सब कुछ, ये पहले सरगुजा संभाग के लिए जारी किए गए थे, ठीक। लेकिन इसको संशोधित करके यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के इच्छुक मूल निवासी के लिए डायरेक्टली कर दिया गया है, ठीक। ये पद कहाँ तक के लिए सीमित था? पहले सरगुजा संभाग तक के लिए सीमित था, अब पूरे छत्तीसगढ़ वासी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। इसको बोलता है 15 दिवस के अंदर में आप लोग को फॉर्म को भर लेना है, ठीक। 19 अगस्त को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगा, जो कि यहाँ पे देखिए 5/8/2023 से फॉर्म भराना प्रारंभ हुआ है। 19 अगस्त को फॉर्म भराना अंतिम तिथि होगा, ठीक। जो केवल और केवल स्पीड पोस्ट में रिसिप्ट डाक माध्यम से फॉर्म को भेजना है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके आप लोग पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। पदों की डिटेल आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से। तो यहाँ पे देखिए स्वीपर, कुक, यहाँ पे देखिए कुक असिस्टेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट, यहाँ पे देखिए डी सेक्शन होल के लिए पद रखा गया है, माली के लिए, लैब अटेंडेंट के लिए, पैकर के लिए, वार्ड बॉय के लिए रखा गया, आया के लिए, पंप के, ठीक ना। इसके बाद भृत्य के लिए, सर्वेंट के लिए, स्टेचर के लिए, बेयर के लिए, फिर नाई के लिए, धोबी के लिए, टेलर के लिए, जो भी है यहाँ पे अटेंडेंट, क्लीनर, बहुत सारे पद जारी किए गए हैं, ठीक। तो आप लोग जो पहले पद था उसको संशोधित बस किया गया है, ठीक। और यहाँ पे देखिए महाविद्यालय के वेबसाइट पर भी जाके आप लोग पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। ये बम्पर भर्ती है और बड़ी भर्ती के रूप में जारी किया गया था। आप लोग को फॉर्म को भेजना कहाँ है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है जानना। तो देखिए अधिष्ठाता राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव, यहाँ पे देखिए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ के पते पर आप लोग को भेजना है, ठीक। याद रखिएगा मैंने बता दिया है फॉर्म को भेजना कहाँ है, डेट वगैरह सब कुछ बता दिया है। स्पीड पोस्ट में रिसिप्ट डाक माध्यम से भेजना है और एक फॉर्म ऑफलाइन है, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। फॉर्म वगैरह सब कुछ या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही प्राप्त हो पाएंगे, ठीक। और बाकी डिटेल मैं कुछ नहीं करूँगा। योग्यता देखिए सभी के लिए, जो यहाँ पे मैं कुछ पदों के लिए योग्यता बता देता हूँ, ठीक। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पद। जो सहायक ग्रेड 3 के थे उसके लिए आप लोग स्नातक और 1 वर्ष कंप्यूटर के होंगे, बिल्कुल पात्र माने जाएंगे। नीचे में हम लोग और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो कोडिंग क्लर्क के लिए पद रखा गया है उसमें बोला गया है आप लोग पास स्नातक और 1 वर्ष कंप्यूटर डिप्लोमा होगा, बिल्कुल पात्र होंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर का पद रखा गया है, इसमें भी आप लोग पास स्नातक प्लस 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होगा, बिल्कुल इस पद के पात्र माने जाएंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखिए सेम वही पद जारी किए गए हैं, मतलब यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का वही पद है, कोई अंतर नहीं है उसमें। इसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड कीपर के लिए भी पद जारी किया गया, आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। सेम योग्यता है। इसके बाद नीचे में और भी देख लेते हैं डिटेल में, कुछ का मैं योग्यता बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड क्लर्क का भी पद जारी किया गया है, सेम योग्यता, कोई अंतर नहीं है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखिए रिसेप्शनिस्ट के लिए रखा गया है, जो कलर के रूप में है, ठीक। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो सेम स्नातक वगैरह कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह रखा गया है। 33 पेज का PDF है ये, तो लॉन्ग PDF है। और इसके बाद यहाँ बात किया जाए तो स्टेनोग्राफर का भी पद रखा गया है, सेम योग्यता है। जसपुर आत्मानंद स्कूल में 66 पदों की बड़ी भर्ती निकल के आई। कार्यालय पत्र क्रमांक जो भी है यहाँ पे जसपुर दिनांक को यहाँ पे शासकीय आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी हिंदी माध्यम विद्यालय तपकरा, कोतबा, दोगड़ा, मनोरा, ये सब जो फरसाबहार, कांसाबेल, ये मतलब जसपुर के अंतर्गत जो आता है, ठीक है। अंतर्गत कार्यरत विभागीय नियमित व्याख्याता शिक्षक, ठीक है, LB शिक्षक और सहायक शिक्षक, सहायक ग्रेड 3 भृत्य जो रिक्त पद है, ठीक है, उसमें जो है विज्ञापन जारी हुआ है। व्यावसायिक योग्यता रखते हैं, ठीक है। अगर आप जो है शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता रखते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं 12/8/2023 तक शाम
5:30 बजे तक कार्यालयीन अवधि में आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जसपुर छत्तीसगढ़ पिन नंबर 496331 में स्वयं उपस्थित होकर या पते पर रजिस्टर्ड डाक के द्वारा, ठीक है, आप जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आप अलग अलग एक से अधिक विद्यालय में प्रतिनियुक्ति हेतु पृथक पृथक आवेदन करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए डालना चाह रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिनियुक्ति हेतु रिक्त पदों का विवरण देख लेते हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तपकरा, विकासखंड फरसाबहार। तो यहाँ पे पद नाम है, ठीक है, व्याख्याता का। यहाँ पे टोटल व्याख्याता का देख लीजिए, व्याख्याता, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, रसायन, भौतिक, वाणिज्य, संस्कृत। इसमें जो है यहाँ पे देख लीजिए पोस्ट निकल के आया हुआ है। ठीक, सहायक विज्ञान, सहायक शिक्षक, यानी कि टोटल यहाँ पे पोस्ट की हम लोग बात करें तो कुल योग जो है 11 पदों की यहाँ पे है फरसाबहार में। ठीक, और दूसरा जो है विद्यालय शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दोगड़ा, विकासखंड कांसाबेल। ठीक, कांसाबेल में देख लीजिए व्यायाम शिक्षक का 1 पोस्ट, सहायक विज्ञान प्रयोगशाला में, ठीक है, 2 पोस्ट है, चौकीदार का 1 और भृत्य का 1। ठीक, यहाँ पे 5 पोस्ट, 11 + 5 अभी 16 पोस्ट हो चुका है। ठीक है, 16 पोस्ट। ठीक, उसके बाद आगे कोतबा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कोतबा पत्थलगांव, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पास भी 13 पोस्ट निकल के आया हुआ है, 13 पोस्ट। ठीक, चौकीदार का इसमें भी 1 पोस्ट है, भृत्य का, शिक्षक का। ठीक, तो बिल्कुल आवेदन कीजिए। और यहाँ पे तुमला विकासखंड फरसाबहार, व्याख्याता का 1 पोस्ट है, व्याख्याता, ये टोटल व्याख्याता का है, हिंदी, रसायन, भौतिक, वाणिज्य, संस्कृत का। तो यहाँ पे भी 7 पोस्ट निकल के आई हुई है। ठीक, यहाँ पे 7 पोस्ट खाली है। ठीक, उसके बाद स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय तमता, हिंदी है ये, जिसका विकासखंड पत्थलगांव है। और यहाँ पे देख लीजिए 2 पोस्ट है, हिंदी माध्यम में 2 पोस्ट है, व्याख्याता चाहिए हिंदी और संस्कृत में 2 पोस्ट। ठीक, और विद्यालय सन्ना विकासखंड तम बगीचा, जो बगीचा है जसपुर का, वहाँ पे देख लीजिए व्याख्याता, व्यायाम शिक्षक और भृत्य का टोटल पोस्ट यहाँ पे 13 पोस्ट है, 13 पोस्ट निकल के आया हुआ है। ठीक, विद्यालय का नाम जो यहाँ पे मनोरा, विकासखंड मनोरा, यहाँ पे 2 पोस्ट है व्याख्याता का। और फरसाबहार, ठीक है, फरसाबहार में जो है अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में 3 पोस्ट निकल के आया हुआ है व्याख्याता का। तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं हिंदी माध्यम विद्यालय जसपुर में, खास जसपुर में व्याख्याता शिक्षक का यहाँ पे 3 पोस्ट है। ठीक, यानी यहाँ पे टोटल हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे व्याख्याता का शिक्षक और मिला के 7 पोस्ट, इसको मिला के तो 66 पदों की बड़ी भर्ती निकल के आई हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल आप आवेदन कीजिए। और जिसके लिए आवेदन पत्र का जो प्रारूप है इस प्रकार है, प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। ठीक, यहाँ पे अपना रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा करेंगे। ठीक, उसके बाद आवेदित विद्यालय का नाम डालना है। ठीक है, आवेदित पद का नाम डालना है और कौन से विषय पे आप वहाँ पे फॉर्म डाल रहे हैं व्याख्याता पे। ठीक है, का नाम डालेंगे। ठीक, आवेदक का नाम, पिता का नाम। ठीक, पिता के नाम के बाद उसके बाद लिंग। ठीक है, जाति, वर्ग, जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष और जन्म तिथि शब्दों में पत्र व्यवहार का वर्तमान पता, स्थायी पता, ईमेल आईडी। क्या आवेदक जसपुर जिले के निवासी हैं? तो अगर आप जसपुर जिले से हैं तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं डालना है। ठीक है, कार्यरत संस्था का नाम, जिला सहित। क्या आवेदक ने सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, हाँ या नहीं? तो अनापत्ति अगर उसको लगता है जो नौकरी कर रहा हो। ठीक है, अगर आप बेरोजगार हैं तो यहाँ पे नहीं लिख देना। ठीक, उसके बाद शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता का विवरण। तो यहाँ पे आपको जो क्वालिफिकेशन है देख लीजिए, 10वीं 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड किए हैं तो उसका भी आपको यहाँ पे प्रदर्शित करना है। मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्राम में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र। ठीक है, और अन्य कोई अगर आपके पास अनुभव है तो उसको भी लास्ट में यहाँ पे अंकित करेंगे। ठीक, उसके बाद छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शैक्षणिक कार्य अनुभव का विवरण। अगर आपके पास जो मैंने बताया कोई अन्य सर्टिफिकेट है, अनुभव है आपके पास, अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी चीज़ का, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, और ये 16 नंबर 17 नंबर इसको पढ़ लेना।
और संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची है इस पर, तो उसको टिक कर देना भाई। जैसा जैसा इसमें दिया है, जैसा यहाँ पे दिया है वैसे ही जमाना। और घोषणा पत्र को पढ़ने के बाद आवेदक का हस्ताक्षर करके आप जब बिल्कुल इसको जमा कर देना, ठीक। और ये जो पावती है इसको आवेदित पद का नाम डालना, विषय ये सब को डाल के उसी में सबमिट करना है, ठीक है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत शिक्षक के विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। राज्य परियोजना कार्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर के अंतर्गत ये विज्ञप्ति जो है जारी किया गया है, जो कि जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा माध्यमिक जिला के अंतर्गत ये वैकेंसी आई हुई है। यदि आप इसके लिए इच्छुक हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो 21 अगस्त 2023 को शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। अर्थात 21 अगस्त को आपको आवेदन करना होगा, अंतिम तिथि है। आप साधारण डाक से, कुरियर से या पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। बात करूं मैं यहाँ पर अलग अलग विषयवार पदों की, कैटेगरी वार पदों की, तो देख सकते हो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 7 पर। और अनुसूचित जाति में देख पा रहे होंगे, अनुसूचित जाति में एक भी पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति में मुक्त में 2 पद है, महिला में 1 पद है, निःशक्त में 1 पद है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 4 है। और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद मुक्त में रखा गया है। इस तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 ही पद है। अनारक्षित में 2 पद मुक्त में रखा गया है। अर्थात टोटल नंबर यहाँ पर 7 है। कुल पदों की जो संख्या है 7 पद है। तो जो साथी इच्छुक है भाई, बिल्कुल इसके लिए आवेदन करें। आवेदन करने के लिए आपके पास अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूं, क्या शैक्षणिक अर्हताएं आवश्यक होती है उनकी बात करूं, तो पद का नाम है भाई स्पेशल एजुकेटर, जिनमें टोटल पद 7 हैं। और वेतनमान की मैं बात करूं तो 20,000 रुपए प्रति माह आपको वेतनमान भी प्रदान किया जाएगा। इसके लिए अनिवार्य न्यूनतम योग्यता की मैं बात करूं तो स्नातकोत्तर होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड भी होना चाहिए। विशेष शिक्षा में आपके पास विशेष शिक्षा में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। यदि बीएड की डिग्री विशेष शिक्षा में नहीं है तो सामान्य शिक्षा में बीएड होनी चाहिए। साथ ही साथ 2 साल का आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए विशेष शिक्षा में। यदि आपके पास ये योग्यता मौजूद है तो बिल्कुल आप इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। मैं पुनः आप सभी को सूचित कर दूं कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है 21 अगस्त 2023, अर्थात 21 अगस्त तक आप आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए अनिवार्य नियम एवं शर्तें क्या होंगी, क्या क्या चयन प्रक्रिया होंगी, तमाम जानकारी इनके विभागीय वेबसाइट से आपको मिल जाएंगी। चलिए मैं उम्र सीमा की भी बात कर लूं तो देख सकते हो यहाँ पर आपको शो हो रहा है आवेदन की जो आयु है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की जो गणना है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। अर्थात साथियों, यदि आपकी उम्र सीमा 18 वर्ष से कम है तो आप अपात्र हो जाओगे। अर्थात आपकी उम्र सीमा 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और उम्र सीमा की प्रमाण के लिए, पुष्टि के लिए आपकी कक्षा 10वीं की अंक सूची को भी आपको शो करना होगा। साथ ही साथ साथियों, आपको रोजगार कार्यालय में भी जीवित पंजीयन होना चाहिए एवं छत्तीसगढ़ का मूल निवासी भी होना आपको आवश्यक है। यदि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तभी आप आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। तो अच्छा अवसर है, यदि आप इच्छुक है तो बिल्कुल आवेदन करें। देख पा रहे होंगे यहाँ पर 20,000 रुपए वेतन आपको प्रदान किया जाएगा स्पेशल एजुकेटर के ये जो पद है। और इनसे जुड़ी तमाम जानकारी, साथ ही साथ विज्ञापन की जानकारी, आवेदन पत्र के प्रारूप की जानकारी, तमाम चीजें आपको यदि डाउनलोड करना है तो आपको bastar.gov.in में अवलोकन कर सकते हैं और वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो बढ़िया अवसर है, यदि आप इच्छुक है मित्रों तो आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल अधिसूचना है और इसी अधिसूचना में आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। देख पा रहे होंगे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा माध्यमिक जिला बस्तर छत्तीसगढ़, जहां पर स्पेशल एजुकेटर के पद के लिए आवेदन पत्र का ये जो प्रारूप है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसमें आपको अपना आवेदित पद का नाम, अर्थात किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो स्पेशल एजुकेशन के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो स्पेशल एजुकेशन पद का नाम यहाँ पर आपको डालना होगा। आपका नाम डालना होगा हिंदी और अंग्रेजी में। आपके पिताजी का नाम, जन्म तिथि क्या है उसको भी यहाँ पर मेंशन करना होगा। साथ ही साथ आपकी आयु तिथि 1 जनवरी
2023 की स्थिति में आपकी उम्र कितनी हुई है भाई, उसको भी आपको मेंशन करना होगा। साथ ही साथ रोजगार कार्यालय का पंजीयन भी आपको मेंशन करना होगा, कौन से पंजीयन स्थल में आपका पंजीयन है, रजिस्ट्रेशन है, उसको भी आपको डालना होगा। इसके अलावा यदि आप कौन से लिंग में आते हैं, पुरुष है महिला है, ये आपको भी फिल करना होगा। साथ ही साथ साथियों आपका पत्र व्यवहार का पता जो है, वर्तमान पता भी आपको, दोनों पता, स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों को आपको मेंशन करना होगा, क्योंकि जब आपका चयन हो जाएगा तो आपके लिए एक कॉल लेटर आता है जो कि विभाग के माध्यम से भेजा जाता है। तो आप जिस पते को आपने यहाँ पर फिल किया हुआ है उसी पते पर आपका जो है विभागीय जो है कॉल लेटर आपको प्रदान किया जाएगा। तो बिल्कुल भाई इस फॉर्म को भरने से पूर्व बिल्कुल सावधानी बरतें, सावधानी से फॉर्म को भरें। साथ ही साथ आपका शैक्षणिक जो योग्यता है उसका भी यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। यदि आप 10वीं को आपको 10वीं की मार्कशीट भरना होगा, 12वीं भरना होगा, स्नातक स्नातकोत्तर भरना होगा, बीएड होना भरना होगा आपको। साथ ही साथ यदि विशेष डिप्लोमा है आपके पास में तो उसको भी आपको फिल करना होगा। साथ ही साथ यदि अन्य योग्यता आपके पास मौजूद है, आप अन्य योग्यता भी रखते हैं तो उसको भी आप डाल सकते हैं। देखिए चूंकि इसमें तो अनुभव की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके पास यदि अनुभव है तो बिल्कुल आप अनुभव प्रमाण पत्र को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसके लिए यदि आप विभाग कार्यालय में कार्यरत हैं तो वहां से आपको एनओसी लेना होगा साथियों, ठीक है। एनओसी लेकर ही आप आवेदन कर पाओगे। तो विशेष ध्यान रखें, आपकी कैटेगरी का भी विशेष ध्यान रखें। एक जरूरी सूचना, एक जरूरी बात जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं, आप जिस पद के लिए भी आवेदन कर रहे हैं तो जो लिफाफा आप पैक करोगे पोस्ट करने के लिए, उस लिफाफा के ऊपर में आवेदित पद का नाम स्पेशल एजुकेटर नाम से ऊपर में जरूर लिखें साथियों, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो साथी हैं ऊपर में आवेदित पद का नाम नहीं लिखने की वजह से भी अपात्र पाए गए हैं। इसमें 70 पदों पर नियमित भर्ती विज्ञापन जारी हुआ, रेगुलर भर्ती है, जो कि महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में, मतलब उद्यानिकी विभाग में यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। हाल ही में यहाँ पर आप सभी को मालूम भी होगा कि सीएम के द्वारा यहाँ पर घोषणा किया था कि उद्यानिकी विभाग में यहाँ पर भर्ती आएगी। तो चलिए उसी का डिटेल है और देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 7/2023 1/8 की स्थिति में यह विज्ञापन जारी किया गया है। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के अधीन संचालित महाविद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति होती आवेदन पत्र दिनांक 23/8/2023 शाम 5:30 बजे तक छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब ऑफलाइन आपको फॉर्म भेजनी है और कब तक, 23 अगस्त तक। और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी केवल इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, छत्तीसगढ़ के कोई से भी जिलेवासी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो क्या क्या पद है, सबसे पहले पद का नाम है, वेतनमान है, अनारक्षित है, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, कुल रिक्तियों पर पदों की संख्या। सबसे पहले क्षेत्र विस्तार अधिकारी, क्षेत्र विस्तार अधिकारी लेवल 6 का पेमेंट रहेगा। टोटल 9 पद अनारक्षित के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद और कुल रिक्ति टोटल 21 पद। किसके लिए है, क्षेत्र विस्तार अधिकारी। प्रयोगशाला तकनीशियन लेवल 6 का पेमेंट रहेगा। टोटल अनारक्षित में जो सामान्य है उसमें 11 पद है, अनुसूचित जनजाति में 9 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 4 पद, अनुसूचित जाति में 4 पद, टोटल 28 पद। उसके बाद है सहायक ग्रेड 3 लेवल 4 का पेमेंट रहेगा, जिसमें अनारक्षित में 5 पद है, अनुसूचित जनजाति में 4, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3, अनुसूचित जाति में 2, इस तरह 14 पद है। उसके बाद भृत्य का है लेवल 1 का और 3 पद अनारक्षित सामान्य में, अनुसूचित जनजाति में 3 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग में 0 पद है और अनुसूचित जाति में 1 पद, टोटल 7 पद। मानकर चलिए अगर अन्य पिछड़ा वर्ग में 0 पद है तो आप यहाँ पर सामान्य से फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 70 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि रेगुलर एवं नियमित भर्ती है। तो चलिए इसके शैक्षणिक योग्यता पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला है क्षेत्र विस्तार अधिकारी, वेतन मेट्रिक लेवल जो रहेगा 6 का 25,300 बेसिक रहेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, तो यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उद्यानिकी, कृषि वानिकी, कृषि अभियांत्रिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि। अगर आपने उद्यानिकी में, कृषि में या वानिकी में या कृषि अभियांत्रिकी में द्वितीय श्रेणी में स्नातक किए हैं तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। प्रयोगशाला तकनीशियन वेतनमान 25,300 बेसिक लेवल 6 का। इसके लिए जो योग्यता है तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी, यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी न्यूनतम 55% अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि, अथवा बीएससी उद्यानिकी, वानिकी, कृषि, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में स्नातक, वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी बीएससी किए हैं 55% अंकों के साथ वो फॉर्म डाल सकते हैं द्वितीय श्रेणी में। उसके बाद है यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा है सहायक ग्रेड 3 के लिए वेतनमान
500 जो बेसिक है। आपका लेवल 4 का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, तो किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं पास अगर आप पास हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरा है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष से डिप्लोमा। अगर आपके पास DCA PGDCA है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, या कंप्यूटर के कोई भी आपने डिग्री की हैं, डिप्लोमा किए हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं। 1 वर्ष से आपका होना चाहिए कम से कम। उसके बाद तीसरा, हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। केवल परीक्षा इसके लिए ली जाएगी, आपको मुद्रा लेखन शीघ्र लेखन की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने 12वीं पास है और DCA PGDCA या इत्यादि कोई भी डिग्री किए हैं कंप्यूटर में तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। भृत्य का पद है, वेतन मेट्रिक लेवल 15,600 बेसिक लेवल 1 का रहेगा। इसके लिए जो योग्यता है केवल 5वीं पास रखा गया है। अगर आप 5वीं पास है तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। नोट, उक्त पदों के चयन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके चयन के लिए केवल कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ उम्र सीमा क्या रहेगी। इसमें आयु सीमा है तो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। मतलब जिस दिन आप आवेदन पत्र जमा कर रहे हैं, मतलब जो अंतिम तिथि है, सॉरी यहाँ पर 23 अगस्त तक आपकी जो उम्र है 18 वर्ष होना चाहिए कम से कम, और अधिकतम आपका 40 वर्ष रहेगा छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए। ठीक है, तो 40 वर्ष वाले इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। विभिन्न यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न पदों हेतु निर्धारित योग्यता, आयु सीमा एवं अन्य विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। www.mguvv.ac.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ संलग्न आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क की रसीद के साथ स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से अंतिम तिथि 23 अगस्त 2023 के शाम 5:30 बजे तक जमा कर सकते हैं। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको तत्काल इसी वीक इसको फॉर्म को भरकर आपको स्पीड पोस्ट करना है, तभी उस तक पहुंच पाएगा। और पूरा डिटेल है। और बाकी ST OBC जो 45 वर्ष तक है वो भी फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आवेदन शुल्क क्या रहेगा। क्षेत्र विस्तार अधिकारी व प्रयोगशाला तकनीशियन सहायक ग्रेड 3 के लिए, ये यहाँ पर देख सकते हैं 3 पद के लिए, क्षेत्र विस्तार अधिकारी के लिए, प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए और सहायक ग्रेड 3 के लिए। तो जिसमें अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1000 रुपये शुल्क लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग सभी वर्ग के लिए कोई शुल्क नहीं है। तो ST SC और दिव्यांग को निःशुल्क रहेगा। अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के लिए 1000 इन सभी पदों के लिए। उसके बाद है भृत्य है, अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये और इनके लिए निःशुल्क रहेगा, कोई शुल्क नहीं। दोस्तों ये जो फीस ज़्यादा रखने का यहाँ पर एक ही कारण हो सकता है कि अधिक से अधिक फॉर्म न भरा जाए। जो इसमें पात्र हैं, जिसके जो रैंक अच्छी है, मतलब आपका जो ज़्यादा परसेंट वाले वही लोग फॉर्म भरेंगे, इसलिए इसका यहाँ पर ज़्यादा रखा गया है। नोट है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में छूट संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जातीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र जमा करना होगा, जो कि भारी नाइंसाफ़ी है। इतना भारी जो शुल्क है नहीं रहना चाहिए। अधिकतम 200-250 रुपये समझ में आता है, और 1000 रुपये बहुत ज़्यादा शुल्क है, 500 रुपये भी बहुत ज़्यादा शुल्क है। तो उसके बाद आइए देखते हैं अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क को विश्वविद्यालय के भारतीय स्टेट बैंक रायपुर के खाता क्रमांक, इस खाता क्रमांक में आपको IFSC कोड दिया है और यहाँ पर रिसिप्ट अकाउंट नंबर के नाम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन जमा कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट आप निकाल के या बैंक से डायरेक्ट इसको आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। उसके बाद है आवेदन शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थी अपने सुविधानुसार उपयुक्त बैंक खाते का उपयोग कर पेटीएम, फोनपे, गूगल पे आदि के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, जिसके लिए अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ किसी भी माध्यम से ऑनलाइन जमा किए गए शुल्क की रसीद चालान जमा करना, पर्ची संलग्न करना अनिवार्य है। तो आप आसानी से इसमें इस नंबर पर फ़ोनपे, गूगल पे भी कर सकते हैं बैंक खाता के माध्यम से, या आप डायरेक्ट बैंक से भी कर सकते हैं, यहाँ पर दिया है, या अपने अकाउंट से भी कटा सकते हैं। उसका आपको पर्ची रखना है और उसको स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट आउट निकलवा कर उसको जमा करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जानकारी रही। और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों क्रिमिलियन, नॉन क्रिमिनल भी यहाँ पर दिया हुआ है। और छत्तीसगढ़ के स्थानीय महिला अभ्यर्थियों को एक अन्य के लिए आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार लागू होगा। चयनित पद पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति अस्थायी होगी तथा राज्य शासन के नियमानुसार परीक्षा अवधि पर नियुक्ति की जाएगी तथा परीक्षा अवधि पर कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर पृथक कर दिया जाएगा। और यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा पाटन दुर्ग के अधीन संचालित महाविद्यालय में पदस्थ किया जाएगा तथा चयनित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के अधीन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित किसी भी केंद्र इकाई में आवश्यकता होने पर स्थानांतरित पदस्थ किया जा सकता है। एक बार भुगतान किए जाने गया आवेदन शुल्क की राशि किसी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सोच समझकर फॉर्म भरिएगा। शैक्षणिक योग्यता अनुभव के समर्थन में प्रमाण पत्र, उपाधि, अनुसूचित
स्क्रिप्ट की प्रतियां संलग्न करना आवश्यक है। संलग्न नहीं करने पर आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा धारित आवश्यकता, योग्यता, अनुभव आवेदन की अंतिम तिथि जब उससे पहले का हो। पूर्व से नियोजित अभ्यर्थियों को उचित माध्यम से आवेदन करना होगा। उम्मीदवार इस प्रयोजन के लिए भरे हुए फॉर्म को कुल सचिव, महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय, कैंप कार्यालय, कृषक सभागार, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर, लभांडे, रायपुर, फोन 9201 छत्तीसगढ़ को दिनांक 23 अगस्त 2023 शाम 5:30 बजे तक पंजीकृत डाक या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से या स्पीड के माध्यम से आप आवेदन को दस्तावेज परीक्षण के समय अपने वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र व कोई जांच नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदित पद हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पृथक पृथक स्कोर कार्ड निर्धारित किया गया है जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों का चयन वरीयता मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे स्कोर कार्ड के अनुसार सावधानीपूर्वक आवेदन पत्र भरें। यदि उचित प्रमाण पत्र, अंकसूची, ट्रांसक्रिप्ट, दस्तावेज, छाया प्रति, रिपीट संलग्न नहीं किए गए हैं तो आवेदन का स्कोर स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूर्व से नियोजित अभ्यर्थियों को अनुभव के लिए आवंटित अंकों का लाभ हेतु यहाँ पर नियोक्ता द्वारा दिए गए अनुभव प्रमाण पत्र को संलग्न करना आवश्यक होगा। तो देख सकते हैं चयनित भर्ती वरीयता मेरिट व कौशल परीक्षा के आधार पर ही की जाएगी जो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अनुसार होगा। अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा गठित दस्तावेज परीक्षा समिति के समक्ष दस्तावेज की मूल प्रति को आपको उपस्थित होना होगा। तो ये जानकारी रही और कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। आवेदन केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। इस पते पर आपको भेजनी है और अपूर्ण अस्पष्ट आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में ईमेल एवं मोबाइल नंबर स्पष्ट अक्षरों में लिखना अनिवार्य है। भविष्य में ईमेल के माध्यम से निर्देश, सूचना, बुलावा इत्यादि दिया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ सभी जो प्रमाण पत्र है, स्वयं सत्यापित दस्तावेज, प्रमाण पत्र, रिपीट इत्यादि को संलग्न करना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय सभी मूल दस्तावेज लेके आना है और चयन की प्रक्रिया के बाद किसी भी स्तर पर अनजाने में हुई त्रुटि का पता चलता है तो नियुक्ति को यहाँ पर हटा दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो ये जानकारी रही। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें दिए हैं। फॉर्म का फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसी फॉर्म के फॉर्मेट को आपको भरना है जो आवेदन के साथ संलग्न है। अगर फॉर्मेट से फॉर्म भरते हैं तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। यही फॉर्मेट आपको यहाँ पर लगाना है। सिंपल है, हिंदी में है, आप आसानी से इसको भर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर संलग्न प्रमाण पत्र की सूची और ये घोषणा पत्र सिंपल है, तो जल्दी से आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस स्कोर कार्ड है जिसको फील्ड करना है ऑफिशियल लेवल 6 के लिए। तो इस हिसाब से आपका मेरिट बेस रहेगा। आपका मैक्सिमम मार्क है टोटल 100 अंकों का रहेगा, जिसमें स्किल टेस्ट है 30 अंकों का और आपका एक्सपीरियंस है 10 और यहाँ पर अलग से दिया है एनसीसी एनएस में 3 अंक है और यहाँ पर गोल्ड मेडल में 2 अंक। उसी तरह आपका यहाँ पर 55 आपका रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 55% लिया जाएगा मार्क्स को, बाकी में यहाँ पर इस तरह से लिया जाएगा। तो ये आपका मेरिट इसी के आधार पर बनेगा। उसके बाद है आपका टेक्नीशियन के लिए है, तो सेम लगभग उसी तरह है सभी का। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख पाएंगे।